जैसे देश में रेलवे में कर्मचारी पक्ष अपना काम करना शुरू कर देगा और सरकारी तंत्र से दूरी बनाएगा, आपके हकों की रक्षा करेगा, वो IRF करेगा, तब जाके आपका ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगा। और वो समय दूर नहीं है जिस तरीके से आप पूरे देश में अपनी आवाज को। अमरीक सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे। हम पिछले लंबे समय से अपनी पुरानी पेंशन की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार ने साजिश के तहत हम पर पुरानी पेंशन के बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम थोप दी है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। आज हम कर्मचारियों को साथ लेकर भारत सरकार से ये अपील करने आए हैं कि ना तो हमें NPS मंजूर थी, ना हमें UPS मंजूर है, हमारी एक ही मांग है, वो है पुरानी पेंशन स्कीम। आज इसलिए हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 1 अप्रैल से सरकार के द्वारा हमसे ये ऑप्शन मांगा जाना है कि हमने NPS रूपी फंदा गले में डालना है या UPS रूपी फंदा गले में डालना है। और हम कर्मचारियों से जंतर मंतर से ये ऐलान करेंगे, कर्मचारियों से आह्वान करेंगे कि किसी साथी ने UPS का ऑप्शन नहीं भरना है। UPS का ऑप्शन भरने का मतलब ये है कि हमने अपनी जिंदगी के, अपने संघर्ष के सारे रास्ते खुद बंद कर लिए। दोनों पेंशन स्कीम में क्या अंतर क्या है पुराने और नए में? पहली बात तो ये है कि ये असल में पेंशन स्कीम है ही नहीं, इसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के नाम के ऊपर हमारे जिंदगी भर पेंशन तनख्वाह और DA का, महंगाई भत्ते का 10% हमारा काटा जाना है, कुछ हिस्सा सरकार ने डालना है, वो उसके एवज में हमें पेंशन देने की बात की जा रही है। परंतु पुरानी पेंशन स्कीम में हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, हमें सरकार पेंशन का दायित्व होता था, सरकार हमें पेंशन देती थी। इसमें एक और बात है, हमारा पैसा काटा जाएगा, सरकार अपना डालेगी, परंतु जाएगा कहाँ? वो पूंजीपतियों की तिजोरियों में जाएगा, जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसलिए हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। जी, अंडरस्टूड है कि व्यक्तिगत लाभ है। आप पिछले 10 साल की ऑक्सफैम की रिपोर्टें उठाकर देख लीजिए। इस देश में पूंजीपति जो एक छोटा सा हिस्सा है, वो देश के संसाधनों पर कब्जा जमाते जा रहा है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जो 10% बड़े पूंजीपति है, देश की 77% धन संपदा पर काबिज होकर बैठ चुके हैं। इसी तरीके जो 1% जो सबसे अमीर लोग हैं, वो 40% से ज्यादा जो धन संपदा है उस पर काबिज होकर बैठ सके हैं। एक तरफ देश के 85 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज नहीं खरीद सकते, एक तरफ देश के 10% लोग हैं जिनके लिए ये सत्ता काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं। सरकार जो प्राइवेट करना चाहती है उसकी शुरुआत तो नहीं कर रहा आप लोगों से? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हमारी पेंशन से की है। अब रेलवे के निजीकरण की बात आ रही है, अब देश का जो पब्लिक सेक्टर है उसके निजीकरण की बात आ रही है, अब मेरे जो सुरक्षा के हमारे जवान खड़े हैं इनके निजीकरण की बात आ रही है। अब आर्मी में हमने देखा है, वो हमारे गाँव से नहीं अग्निवीर, अब रेलवे मित्र, सुरक्षा मित्र के नाम पर ये सारा कुछ निजीकरण किया जा रहा, और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके हक समाप्त किए जा रहे हैं और इनकी तिजोरियों की तरफ खजाना खोला जा रहा है। अरे नौकरी पर दावा डाल दिया, हमारे ठेकेदार प्रथा, आउटसोर्सिंग बढ़ा दी गई है। हमारे ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू हमारे फैक्ट्रियां हमारे ऊपर अंदर काम करने आ गई हैं हमारी वर्कशॉपों में। तो हमारी पेंशन पे भी ये LIC में, जैसे हमारा पैसा LIC में लगाया जा रहा है और बड़ी जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में लगाया जा रहा है, इससे हमारे नुकसान है। सबसे पहले तो ये सरकार हमें मूर्ख समझ रही है, तो मैं सरकार के उन बैठे नेताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि नेता तो अनपढ़ बन सकता है, नेता अनपढ़ बन सकता है, लेकिन ये जितने कर्मचारी हैं ये सारे पढ़े लिखे हैं और तुमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर चाहो तो एक ग्रुप D का कर्मचारी ले जाओ, आपको NPS UPS में अंतर बता देगा। परंतु ये मूर्ख नेता खुद तो मलाई पेंशन की खाना चाहते हैं और हमें NPS UPS में लड़ा रहे हैं। तो देखिए, हम इस मंच से और ये IRF की तरफ से जो आज ये शुरुआत है, ये नेताओं को बता देना चाहते हैं कि ये अभी सिर्फ अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। कोई UPS और NPS आप नहीं करेगा और हम सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन लेंगे। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगी गई तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर हमारी मांगे उनके कानों तक नहीं पहुंचती हैं, तो इससे बड़ा
विशाल आंदोलन करेंगे और संसद मार्च तक जाएंगे। कहाँ से आए आज आप लोग? हम लोग लगभग 12-13 जनों से आए हुए हैं और अभी जस्ट 1 मई को पूरे देश से कम लाखों कर्मचारी यहाँ इकट्ठा होंगे, जिसको सरकार को भुगतना होगा। सरकार ने नियोजित ढंग से जो है ना कर्मचारी को आपस में वो कर दिया है कि ये एनपीएस यूपीएस में घूमते रहे और हम जो है रेल को प्राइवेट कर दें, इस देश की संपदा को बेच दें बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के हाथों में। क्या लगता है आपको, कैसे बचाया जा सकता है इन चीजों को? ये हिंदुस्तान हमारा जो है संघर्ष से आज़ादी मिली है और संघर्ष एक सहारा है कि संघर्ष हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? पूछिए आप क्या कह रहे हैं। क्या मतलब किस तरीके से आप लोग इस समस्या से बचने के लिए क्या आपको क्या समस्या से बचने के लिए बस लड़ाई बहुत तेज होने वाली है। 1 मई को तैयारी है। 1 मई को पूरे देश का कर्मचारी यहाँ इकट्ठा होएगा, मजदूर से लेके किसान से लेके सब इकट्ठा होंगे अपने हक के लिए, अपनी पेंशन के लिए। कहाँ से आया? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। सांसद चुन के आता है और चुन के आने के बाद अगर वो रिजाइन देता है तो उसको पेंशन बहाल उनको मिल जाती है और मंत्री बनते हैं तब वो पेंशन अलग। इन्हीं सांसद वगैरह जितने भी हैं ये 8-8 पेंशन लेते हैं और कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है उसके लिए पेंशन नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा संविधान है? अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों ने गाड़ियाँ कम चलती थी, कर्मचारी 27 लाख था और आज गाड़ियाँ 10 गुना हो गई, आज कर्मचारी 12 लाख से समथिंग है। ऐसा क्यों? और निजीकरण का कारण क्या हो रहा है? क्या निजीकरण से सुधार हो जाएगा? बल्कि आम कर्मचारी के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू है। यहाँ पर इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के द्वारा ये जिस तरीके उलझा दिया गया है इन कर्मचारियों को, ये वही कर्मचारी है जो दिन रात मेहनत करके अपने पद को पाते हैं और आज उनको अपनी पेंशन के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बाकी आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।